अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक हकीम से मिलवाता हूँ। नीम हकीम ख़तरा जान। ऐसे हकीम, वो हकीम नुस्खा भी बताएगा और जो चीज़ बना रहा है उसके फ़वाइद भी बताएगा। ठीक है, तो ये हकीम है। ये हकीम हकीम साहब क्या कर रहे हो? हम्म। क्या कर रहे हो कौन? तुम? मैं हाँ, क्या कर रहे हो? ये क्या है? कुर्तम कुर्तम में। इसको दोस्तों हम अपनी ज़ुबान में कुर्तुमा बोलते हैं और ये कड़वा है। लेकिन ये देखें, ये मलंग जो हैं ये बीज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या करना है? बड़ा बीज सुखा के मैं मला खांदा ना मैं। अच्छा, खाने के फायदे बताओ, क्या फायदा है? यार ये पेशाब उसमें आके कब्जी होती है ना तो पेट है तो जड़ा ना बीज खाओ तो बात कुछ जड़ा ना। जिनको कब्ज रहती है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। इसका बीज ये निकाल के बीज सुखाएंगे, ये देख रहे हैं। और जो एक कहानी है, ये कहानी को अगर ये चाहिए तो उसको हम फ्री देंगे। ठीक है ना। उसको भी, एक तो मुंह की बवासीर है, ठीक है, और दूसरी अंदरूनी बैरूनी, तो ये उसको भी देंगे। ठीक है, तो चलें आगे चलेंगे, बातचीत करेंगे। ये देखें, ये भाई कुर्तुमे का मुरब्बा बनेगा और साथ साथ ये बीज निकाले जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। चलें जी आगे चलते हैं दोस्तों। सीमा के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है गाँव के लिहाज से जो चीज़ें होती हैं, देसी नुस्खे होते हैं, तो उसको लेकर वो मलंग जो मैंने अभी दिखाया, मलंग बना रहा था। तो उसके फ़वाइद ये हैं कि जो निज़ाम इंहिज़ाम है उसको दुरुस्त करता है और कह रहा था कब्ज़ के लिए। ठीक है, तो सीमा की बात भी करेंगे दोस्तों। मैं भी अपने घरों से दूर जा रहा हूँ, अपने खेतों की तरफ। एक तो हमारे घरों के पास बाग है। अब तो ये जो मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ये हमारे खेत हैं। चलें बैक कैमरा से और बात भी करेंगे। बैक कैमरा आप लोग एंजॉय करें। देखें दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ सीधा। ये हमारे बाजरे की फसल है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, और रेत के टीले भी नज़र आ रहे होंगे आसपास। तो सीमा की मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें वो बाज़ार गई थी, तो जो चीज़ें लेकर आई है उसको अनबॉक्सिंग करके दिखा रही थी। मैं कहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के इदारे एजेंसियों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा है, और कि एक औरत जो कि इलीगल तरीके से भारत में घुसी, वो मज़े के साथ इंजॉय कर रही है, जिसको जेल में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे भी देखिए, हमारा गांव चूँकि बड़ा ज़रखेज़ किस्म का है, तो हर किस्म के पौधे हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंगो भी है। मैंगो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये मैंगो के दरख्त हैं, और माल्टे वाल्टे तो ये नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। ये पीला हट ऊपर दाने देख रहे हैं आप लोग। तो इस साइड पे इंशाल्लाह छोले काश्त करेंगे, सफ़ेद छोले। ठीक है ना, इस साइड पे भी। और आगे जो है ना, उसमें हम लोग गंदम या गेहूं की काश्त करेंगे। ज़मीन की तैयारी हो चुकी है। और इस साइड पे ये हमारे बाजरे की फसल है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फसल है। ठीक है, बाजरे की फ़वाइद भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, कि जिन बहन भाइयों को डायबिटीज़, इंग्लिश में ये बोलते हैं ना, शुगर शुगर है, तो भाई इसका आटा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चने का आटा इस्तेमाल करें। जो यहाँ गांव देहातों में, पहली बात तो ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी को भी शुगर नहीं होती। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग सुबह सवेरे उठते हैं, काम काज करते हैं, जैसे अज़ानें होती हैं, नमाज़ पढ़ के अपने काम काज में मसरूफ़ हो जाते हैं, और रात को जल्दी सोते हैं, 9 बजे तक सो जाते हैं। ठीक है, तो भाई लाइट भी ऑन है, मोबाइल गर्म हो जाएगा। लाइट बंद करते हैं पहले। कहाँ से बंद होगी? लाइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अरे कहाँ गई लाइट? चलें आगे चल के छाँव में फिर बंद करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों सीमा हैदर जो कि हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से एंटर हुई, वहाँ जो कर रही है दुनिया देख रही है, हंस रही है। हिंदुस्तान के लोग खुद
एक्सपोज कर रहे हैं अपने सिस्टम को। ऐसा किसी भी देश में नहीं होता दोस्तों, किसी भी देश में नहीं होता। अब मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, ये जो रेत के टीले हैं ना, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा यहाँ पे छोलों की काश्त होगी। हमारा डिस्ट्रिक्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहाँ आप लोग रेत के टीलों पे चने की इतनी शाहाना शानदार पैदावार देखेंगे जो किसी और जगह नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप लोग जो आपाश इलाकों में तो हो सकती है, जैसे यहाँ आपाश ये पानी लगाया जाता है, इनको पानी नहीं दिया जाता, तो पूरी दुनिया के किसी भी खित्ते में ना ये जो रेत के टीले हैं ना वहाँ पे छोले नहीं उगते होंगे पानी दिए बगैर। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ज़मीन कितनी ज़रखेज़ है कि बग़ैर पानी दिए इतनी खूबसूरत फसल होती है। और हमारे पूरे पाकिस्तान को हमारा इलाका, हमारा छोटा सा इलाका है, थल का इलाका कहलाता है, 80% जो छोले हैं, चने हैं, वो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। तो देखें यहाँ पे किसान जो हैं, अभी टाइम देखें, टाइम कितना है, 11:15 है। तो धूप में, कड़कती धूप में लगे हुए हैं, ये नाले खालों की सफाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ पे पानी भी रखा हुआ है, चेक करते हैं पानी ठंडा है गर्म है। गिलास ऊपर, हाँ पानी ठंडा है भाई, पानी ठंडा है। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने इन खेतों में आया हूँ, ठीक है ना। तो ज़मीन की तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखें ये जड़ी बूटियों का सफाया हो चुका है। तो क्योंकि अब गंदम या गेहूं का सीज़न शुरू होने वाला है, काश्त का, बिजाई का सीज़न शुरू होने वाला है, और चनों का भी। चने और गंदम की जो बिजाई है वो एक साथ ही होती है, कुछ दिन आगे पीछे होते हैं। तो ये हमारी ज़मीन की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे चने, यहाँ पे गंदम, यहाँ वो जो मैंने दिखाए थे शुरू में, इंशाल्लाह छोले की काश्त करेंगे। तो दोस्तों सीमा के बारे में बात कर रहे थे कि सीमा जिस तरीके से हिंदुस्तान के सिस्टम को एक्सपोज कर रही है, हमने नहीं सोचा था शुरू में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इस केस को YouTube के ऊपर लेकर आने वाला आप लोगों का भाई है, आप लोगों का भाई है। कोई किसी का दूर दूर तक उस वक्त मेरे सामने ना चैनल आया, बल्कि हर बड़े यूट्यूबर जो अब सीमा केस को लेकर बात करते हैं वो ये मानते हैं कि तनवीर भाई लेकर आए थे पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है ना। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अब बात करें, उस वक्त कोई उनका आता पता नहीं था। तो मुझे पता है शुरू से, और हम लोगों ने जो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स हैं हिंदुस्तान के, उनके, और दोस्तों लीगल एक्सपर्ट की बाद में बात करेंगे। ये देखें ऊपर आप लोगों को एक घोंसला नज़र आ रहा है, नेस्ट, घोंसले को क्या नेस्ट बोलते हैं। तो अब यहाँ पे भी मक्खियाँ घूम रही हैं, तो ये मुआयना चल रहा है इन दिनों में। मक्खियाँ मुआयना करती हैं, जिनमें रानी मक्खी होती है या क्वीन मक्खी बोलते हैं, पता नहीं क्या। तो वो देखती है कहाँ हमें बैठना चाहिए, हमें कहाँ छत्ता बनाना चाहिए, सही है ना। तो हमारे जो दोस्त हैं जो काम करते हैं शहद का, उनको पता है कि कौन से पौधे पे वो मक्खियों के छत्ते होंगे, ठीक है ना। इनका एक बात बता दूं कि अगर पिछले साल इस दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता हुआ होगा ना, मक्खियाँ आई होंगी ना, तो इस बार भी वो लाजमी आएंगे, ठीक है। हिजरत करती रहती हैं लेकिन उस दरख्त के ऊपर लाजमी आती हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे लीगल एक्सपर्ट की। तो हिंदुस्तान के लीगल एक्सपर्ट से हम लोग शुरू में बात करते थे। वैसे तो बहुत लोग थे जो शुरू में हैदर करते थे हिंदुस्तान में, और आखिरकार वो बदल गए, वो नमक हराम बदल गए, जो रात दिन हमारे साथ रब्ता करते थे, कहते थे एक बार हैदर से तो बात करा दें। हाँ तो भाई वो भी कहते थे कि हमें अपनी हुकूमत पर हैरानी है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। किसी भी देश के असूल व ज़वाबित होते हैं, कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, लेकिन यहाँ जो सीमा मामले में हम देख रहे हैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे भी मक्खियाँ, मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ, मक्खियाँ घूम रही हैं। यकीनी बात है कि अभी इसी हफ्ते के अंदर इसके ऊपर भी छत्ता आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखें, ये बेरी है, बेरी के ऊपर ये फूल लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये देखें। तो ये
फूल चूसने के लिए, फूल भी चूसेंगी, रस भी, और फिर यहाँ पे शहद भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अब मैं बैक कैमरा से कुछ दिखाता हूँ, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। यहाँ पे एक मज़दूर हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह।